जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीन ही मैंने दिए हुए हैं 13 दिसंबर 2024 के लिए। आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। मार्केट पूरे वीक में चारों दिन 200 निफ्टी में ऊपर नीचे करके चारों दिन निकाल दिया। टाइम पास हो रहा है, तो कल भी मुझे ऐसा कोई खास नहीं लग रहा है। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे रेंज में रहना चाहिए। और आज तो कमोडिटी में कमाल कर दिया। क्यों? अभी कमोडिटी चल रहा है, उसमें ध्यान दीजिए। उसमें पैसा, अपने को पैसा बनाने से मतलब है। जब इसमें उतना नहीं है तो कमोडिटी में ध्यान रखिए। गोल्ड दिया था, गोल्ड में 1000 पॉइंट मिला। क्रूड बेचने को बोला था, क्रूड में भी 100-125 पॉइंट मिला। और क्रूड का पुट लेने को बोला था, 18 पॉइंट मिला था। फिर मैंने 73 का कॉस्टिंग का एसएल दे दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उसको 120 में बिकवाया, तो अच्छा खासा पैसा मिला। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस से 40-45 पॉइंट मिला। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। नेचुरल गैस में स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन नेचुरल गैस 1-2 दिन में लगता है कि ब्रेकआउट लेना चाहिए और 350 का टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये मुझे लग रहा है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में शायद नहीं हो, या तो आखिरी दिनों में हो, एक्सपायरी के आसपास। और दूसरा ये कहना था संजय जी करके गोधरा के, 53,500 का कॉल बैंक निफ्टी का बोला था उनको। मैंने मास्टर स्टॉप लॉस दे दिया था 1050 का। 850-900 में मैंने उनको बोला था बेच के रखिए। डेली ले बेच करते रहिए, नीचे मिले ले लीजिए, फिर दूसरे दिन ऊपर हो फिर बेच दीजिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस तो देता ही हूँ, साथ में मास्टर स्टॉप लॉस रखना हो तो मास्टर स्टॉप लॉस रख दीजिए। तो 900 वाला 500 रुपया हो गया। 400 पॉइंट मिला एक ही वीक में, ओनली 1 वीक में बैंक निफ्टी में। तो इसी तरह ही मैं लेवल बनाता हूँ। ये आज की समरी है, कोई खास नहीं हुआ था। निफ्टी में ही लिया था और कोई ट्रेड लिया नहीं था। तो एक बार तो 60 में बिकवाया 24,600 का कॉल पुट। उसके बाद 24,500 का 24 में लिया था, 20-60 में नहीं समझ में आया, निकलवा दिया। फिर 24,450 का 14 रुपये में लिया, वो भी ऊपर 24 गया, 24 वाला 12 आया, एग्जिट कर लिया हम लोग। फिर निफ्टी 24,550 का कॉल दिलवाया था 17 में, वो 30 में बिकवाया 50%। बाद में वो जीरो हीरो हो गया। उसके बाद 24,550 का पुट लिया था 5.5 में, वो जीरो हीरो हो गया। तो ओवरऑल 1825 रुपया जमा हुआ। और इस वीक का मिला के 4030 रुपया। क्योंकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में प्रीमियम ज़्यादा है, तो अब जो है प्रीमियम घटेगा। अगले हफ्ते से प्रीमियम घटेगा, तो अगले हफ्ते से लगता है कि उसमें भी अब वोलेटाइल शुरू होगा। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए हैं। FI ने इंडेक्स में 1231 करोड़ का बाई किए, सेल किए 2605 करोड़ का, 1374 करोड़ का सेल किए। FI ने स्टॉक्स में 5171 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 3560 करोड़ का सेल किए। और DI ने कैश में 2647 करोड़ का बाई किए। ये FI की नेट पोजीशन है इंडेक्स वाइज। निफ्टी इंडेक्स में 889 करोड़ का सेल किए। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 49,098 करोड़ का सेल किए। बैंक निफ्टी में 479 करोड़ का सेल किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 326 करोड़ का बाई किए। फिन निफ्टी इंडेक्स में 43 करोड़ का बाई किए। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 468 करोड़ का सेल किए। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 5.65 करोड़ का सेल किए। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 278 करोड़ का सेल किए। यह डाटा शीट है 12 तारीख की। और 13 तारीख को कैसा रहेगा, तो डाटा शीट में कोई खास है नहीं, क्योंकि आज सबका स्क्वायर अप हुआ है। तो कोई ऐसा कोई लॉन्ग पोजीशन के शॉर्ट पोजीशन किसी ने नहीं बनाया, ऐसा कोई खास नहीं है। तो कल भी मार्केट मुझे लग रहा है चौपी रहना चाहिए। 100-150 प्लस और माइनस दोनों साइड रहना चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग कल आना चाहिए। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,584 के नीचे हो तभी सेल करना है। सपोर्ट 24,490, 24,440। रईसन ऊपर में 24,640 और 24,730। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी 24,600 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 218 के पास बेचे, 265 का एसएल रहेगा। रईसन 140
और सपोर्ट 140 और 110 तक आ सकता है। बाइंग करना हो तो 80 के पास 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए निफ्टी 24,600 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 110 से 90 का रेंज आ रहा है। तो आप जहां भी समझिए 110 के पास लीजिए, 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए। अगर वो हिट होता है तो फिर 80 के पास कहीं भी लीजिए, 84-85 कहीं के पास, और वहां से 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 75 का स्टॉप लॉस लगा के। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 150, 190। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए सेंसेक्स पोर्ट बिलो 81,390 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग 81,290 का दिया है। तो हो सकता है सुबह एक बार बढ़े 100-150 पॉइंट, उसके बाद वहां से घटना शुरू हो तो नीचे में सपोर्ट 81,100 और 80,900। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 81,580। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए सेंसेक्स 81,200 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े वहां 445 के पास बेचिए और या तो 501 के पास। रजिस्ट्रेशन मैंने दो दिए, 501, 565। 565 का एसएल रहेगा, तो जहां समझ में आवे 445 से घूमे तो वहां बेच दीजिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 10 का लॉट है। और सपोर्ट नीचे में 240, 125 और 55 तक आ सकता है, उसके बाद 0 इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए सेंसेक्स 81,200 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुए 95-65 के पास लीजिए, 0 समझ के लेना है, और या तो फिर वहां पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे 55-65 और 27-65 0 के लिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 184, 268 और 268 के ऊपर चले तो 350 तक जा सकता है। 0 कल का ये रहना चाहिए। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 53,310 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 53,080, 52,945। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 53,450। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 53,500 का कॉल, जहां बढ़े हुआ 581 के पास बेचिए, 650 का एसएल रहेगा, सपोर्ट 465 और 405। इंट्राडे फ्राइडे 13 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 53,000 का पुट, अगर 380 के ऊपर हो तभी बाई कीजिए, अदरवाइज नीचे में 325 के पास कीजिए, 265 का एसएल रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 440 और 495 तक जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।